अगला है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो मोटर या बिजली का पंखा। उसके बाद में है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, वो कौन करता है भाई? संचायक सेल, ठीक है, या फिर बैटरी। अगला है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यहां पे है विद्युत अपघट्य। उसके बाद में है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन, तो यहां पे है जलता कोयला। उसके बाद में है ऊष्मा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो यहां पे है O2 और H2 का जमकर पानी बनना। नेक्स्ट है ऊष्मा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो यहां पे है भाप का इंजन। प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करेगा? फोटोसेल। अगला है विद्युत से चुंबक ऊर्जा में परिवर्तन करना, कौन करेगा? विद्युत चुंबक। ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, तो यहां पे है भाई ताप पुंज। नेक्स्ट है पेड़ पौधों में सूर्य की ऊर्जा रासायनिक होती है, तो यहां पे है ऊर्जा के रूप में रूपांतरित। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाले धारा की गति की दिशा। एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करते हैं, तो बल एवं आघूर्ण। कैपेसिटर ऊर्जा रखता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। परमाणु विद्युत ऊर्जा आवेशित होते हैं उदासीन रूप से। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? तो 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है भाई? 1.5 होता है। उसके बाद में है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है वह क्या कहलाता है? तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला है विद्युत प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि के तार किसके बने होते हैं? तो किसके होते हैं भाई? नाइक्रोम के होते हैं। अगला है विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं, तो वो किसके बने होते हैं भाई? कार्बन के ब्रश के बने होते हैं। नेक्स्ट है कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी? बढ़ जाती है। अगला है एक डिस्ट धारा जनित्र कार्य करता है, यहां पे है भाई फ्लेमिंग, यहां पे फ्लेमिंग नहीं होगा, यहां पे होगा फेराडे। क्या होगा? फेराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। फेराडे का कौन सा सिद्धांत? तो फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। उसके बाद में है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डीसी को रोकने के लिए उपयोग होता है, तो धारिता यानी कैपेसिटेंस का। उसके बाद में है बिजली का बल्ब रेटेड होता है, तो शक्ति यानी जो बिजली और वोल्टता। अगर किसी बल्ब की रेटिंग 100 वाट है और 250 वोल्ट है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो बल्ब 250 वोल्टेज प्राप्त करने पर 100 वाट विद्युत शक्ति का व्यय करता है। तड़ित उत्पन्न होती है, तो विद्युत विसर्जन से। तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है, तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है तो भवनों की सुरक्षा के लिए। सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर है, वो क्या होता है भाई? कांच होता है। अगला है बहुल मापी का प्रयोग मापने में किया जाता है, तो धारा, वोल्टता, प्रतिरोध आदि के लिए। वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। उसके बाद में है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एसी सर्किट में एसी मीटर मापता है, तो आरएमएस मान, आरएमएस मान। विद्युत आवेश का एसआई एकक क्या है? यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वर्दी होती है, तो यहां पे है भाई धारा में। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो वो क्या है भाई? स्विच है। विद्युत दीर्घ दूरी तय उच्च वोल्टता एसी में पारंगत होता है, इसका
ऊर्जा की कम हानि होती है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? वो है भाई नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत चालन किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। ट्रांजिस्टर के समविचरण में प्रयोग होता है सिलिकॉन। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एम्पियर प्रति मीटर होती है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं भाई? संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र क्या है? एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं भाई? संधारित्र कहते हैं। उसके बाद में है एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो किसमें करते हैं भाई? विद्युत ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत करंट नहीं लगता है क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनता है। अगला है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ है, तो वो क्या होता है भाई? ग्रेफाइट। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है भाई? कम हो। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है, तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या होता है भाई? उपचयन होता है। दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? बैटरी कहते हैं। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। कुछ पदार्थ अत्यंत कम ताप पर पूर्णतः शून्य प्रतिरोधता प्रदर्शित करते हैं, उनके इस गुण को क्या कहते हैं? अति चालकता कहते हैं। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। उसके बाद में है तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु, तो वो किसका होता है भाई? तांबे का यानी कॉपर का। वह युक्ति जो सिग्नल यानी संकेत को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है, तो वो क्या होता है? ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का उदाहरण है जर्मेनियम। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? जस्ता यानी जिंक का। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, किसका लगाया जाता है भाई? धारा का। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। एक डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रबंधनों में ऋणात्मक पुनर्भरण बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत मोटर द्वारा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है लाउड स्पीकर द्वारा। टेप रिकॉर्डर को समीप नहीं रखा जाना चाहिए चुंबक के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है धारिता। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई? 4 गुना। वह धातु जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है तो वो क्या होता है भाई? जस्ता यानी जिंक। जिंक के लेपन से लोहे में नहीं लगता है, तो क्या नहीं लगता है भाई? जंग नहीं लगता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है
बैटरी एक बार प्रयोग हो जाने पर बेकार हो जाता है, प्राथमिक सेल चार्ज करने के बाद बार बार प्रयोग में आते हैं, द्वितीयक सेल किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। अगला है ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे उष्मा के कुचालक होते हैं। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है, तो टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है जिसका उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर बनाने के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है, तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। दूसरा है रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में बर्फ जमा होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रभावित होता है क्योंकि बर्फ उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। उसके बाद में है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा अधिक होती है। अगला है उबलते जल की अपेक्षा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा करती है, वो है भाप। अगला है बादल आच्छादित रातों स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। अगर एक आलू को कागज की सफेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है परंतु प्लेट नहीं। इसका कारण है कि आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का। उष्मा विकिरणों की गति क्या होती है, तो प्रकाश के बराबर होती है। अब यहां पे देखो विभिन्न मात्राओं के संबंध, यहां पे है जूल, तो एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो 0.24 कैलोरी होते हैं। उसके बाद में है 1 कैलोरी यानी 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.186 जूल होते हैं। उसके बाद में है 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.186 गुणा 10 की घात कितना भाई 3 जूल होते हैं, ठीक है। और बराबर में कितना होता है भाई 1000 कैलोरी होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होते हैं, तो 252 कैलोरी होते हैं। अगला है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेलें होती है। सौर सेल ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को परिवर्तित करती है, किसमें करती है भाई, विद्युत ऊर्जा में। अगला है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला है मेघा छत्र रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होने का कारण क्या है, विकिरण। उसके बाद में है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उनके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। अगला है विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषण रंग है, वो होता है भाई काला। उष्मा गति का प्रथम नियम पुष्टि करता है।
ऊर्जा संरक्षण का। यदि थर्मस में दो ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात उष्मीय संचरण को रोकता है। तो यहां पे है भाई संचालन संवहन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु जहां सभी आणविक गति बंद होती है। तो यहां पे है भाई परम शून्य। नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में उपयोग होता है तो वो होता है भाई यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये है यहाँ पे भारी जल। धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है तो यहां पे है भाई स्थायी रूप से। धातु की एक वर्ताकार चक्ति के मध्य में छिद्र है। चक्ति को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? तो छिद्र का जो आकार होगा वो बढ़ेगा। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं भाई? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? तो यहां पे देखो 14.4 होता है, 14.4 होता है। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊनी रेशो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के क्या होते हैं भाई? कुचालक होते हैं। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा जो घनत्व होता है वो क्या होता है भाई? घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व होता है क्या होता है भाई? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है तो यहां पे है भाई पारद। पारद एक एल्कोहल की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से उष्मा का संचार करता है तो यहां पे है एक धातु होने के कारण। एक धातु होने के कारण मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य पर सिद्धांत या फिर नियम लागू होते हैं तो पास्कल नियम। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलाने का कारण तो इसमें सगलन की गुप्त उष्मा उच्च होती है जिसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है तो वो होता है भाई जल वाष्प। क्या होता है? जल वाष्प होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेशी सूर्योतप के लिए पारदर्शी तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित उष्मा के लिए होती है तो यहां पे है अपारदर्शक। क्या है भाई? अपारदर्शक। जब बंद थैली में रखे वायुबद्ध खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब थैली में पहले छेद करते हैं तो यहां पे देखो थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है तो पृष्ठीय ताप पर। सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान है तो वो है भाई जूल। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी क्या होता है? फैलता है। जमने पर पानी फैलता है। अब यहां पे देखो कुछ पदार्थों की विशिष्ट उष्मा। यहां पे है पदार्थ और यहां पे है विशिष्ट उष्मा। किसमें होगी भाई? कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब यहां पे है सीसा। विशिष्ट उष्मा कैलोरी जो ग्राम डिग्री सेल्सियस में होगा कितना है? यहाँ पे 0.03। उसके बाद में है पित्तल तो यहाँ पे है 0.09। फिर है लोहा तो यहाँ पे है 0.11। कार्बन 0.17। बालू 0.20। एल्यूमिनियम 0.21। संगमरमर 0.21। मैग्नीशियम 0.25। तारपिन 0.42। बर्फ 0.50। एल्कोहल
0.60 और पानी कितना है यहाँ पे 1। मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पे है 98.6 फ़ारेनहाइट। थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में होता है। इसमें होती है यह एक द्विधातुक पट्टी। द्विधातुक पट्टी में सामान्यतः 2 विभिन्न पट्टियां होती है, स्टील तथा कॉपर धातुओं की। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो वो कितना होता है भाई 40 डिग्री। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इनका न्यून तापमान पर जीवाणु या फफूंद निष्क्रिय होते हैं। रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है रुद्धोष्म विचुंबकन विधि। थर्म यूनिट है उष्मा का। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर वह क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह करता है। भाप में वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। वह ताप जिस पर पानी द्रव अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है प्रति ग्राम तरल जल को वाष्प में परिवर्तित करने हेतु कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे है 540 कैलोरी। कितना है भाई 540 कैलोरी। पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक जलन पैदा होती है भाप से। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा का अंतरण क्या कहलाता है? अभिवहन। क्या कहलाता है भाई? अभिवहन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों में। अगला है बहुत उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ताप विद्युत उत्तापमापी। द्रव तापमापी द्वारा ताप मापा जाता है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। गैस तापमापी द्वारा ताप मापा जा सकता है, तो यहाँ पे कितना है भाई 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा ताप मापा जा सकता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ताप विद्युत उत्तापमापी द्वारा मापा जा सकता है, तो यहाँ पे कितना है भाई 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लियर है? आज के लिए इतना ही और बाकी करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।